Hello everyone, today is day 4 of Best 30 Day with Physics Journey. In this video, we are going to study class 10th Science chapter 12th Electricity. Things to be covered in the chapters. So इन सभी टॉपिक्स को और इन टॉपिक्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट्स में। अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाए हैं तो इसके पहले पार्ट के वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग के बारे में और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस इन सिस्टम ऑफ रजिस्टर में सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। आप पहले ही ये समझ चुके हैं कि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर्स लेफ्ट राइट कंडीशन में जुड़े होते हैं, लेकिन पैरेलल कंडीशन में रजिस्टर्स अप डाउन फिर अप और फिर डाउन मोड में जुड़े होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं। अब पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में। व्हेन वन एंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंटिन्यूअस वायर at a point and other end of all the resistors are also connected at other point of the same continuous wire, such an arrangement is called resistors in parallel combination। अब ये रजिस्टर है R1 R2 और R3। इनके जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं, ये वायर RT3 का है, ये R2 का है और ये R1 का है, लेकिन इनका जो फर्स्ट पॉइंट है और इनका जो लास्ट पॉइंट है वो एक कंटिन्यूस वायर के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें रजिस्टर्स के फर्स्ट वायर और रजिस्टर्स के लास्ट वायर्स जो हैं वो एक ही कंटिन्यूस वायर के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम पैरेलल कंडीशन कहते हैं। आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि रजिस्टर्स अप डाउन मोड में जुड़े हुए रहते हैं। अब नोट्स के बारे में पढ़ते हैं। हेयर पोटेंशियल डिफरेंस पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब ये वोल्टेज जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम वोल्टेज इन सभी के बराबर जा रहा होगा। जैसे V और V सब में सेम वोल्टेज जा रहा होगा। द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स। लेकिन अगर करंट को देखा जाए तो यहाँ पे हमारा टोटल करंट है I, बट यहाँ पे आने के बाद I1 ऊपर I2 बीच में और I3 नीचे, ये बदल जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि टोटल करंट I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये हमें आगे बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ की सहायता से इस तीनों रजिस्टर्स को निकाल के अगर हमें सिंगल रजिस्टर लगाना हो इस सर्किट के अंदर जिसमें वोल्टेज का कोई डिफरेंस ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम ओम्स लॉ की सहायता लेंगे। ओम्स लॉ ने हमें बताया है कि V इक्वल टू आई आर, मीन्स I जो होता है V अपॉन R के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो सबसे ऊपर वाली कंडीशन को देखते हैं। I1 R1 के बराबर होगा, तो I1 जो होगा V अपॉन R1 होगा। V I2 R2 के बराबर होगा, तो I2 जो होगा V अपॉन R2 के बराबर होगा। V I3 R3 के बराबर होगा। थर्ड कंडीशन में देखिए I3 और R3, तो I3 जो होगा V अपॉन R3 के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिख रखा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमने अभी पढ़ा था। तो I1 I2 और I3 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे स्टडी करी है, इसको हम आगे इसके अंदर पुट कर देते हैं। V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, V अपॉन R इस तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इन सभी में से V कॉमन है, V को बाहर निकाल लेंगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 विद इन ब्रैकेट्स में आ जाएगा। उसके बाद V को हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि रजिस्टर्स अगर पैरेलल में हों, यानी 1 अपॉन RP का मतलब है रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हमें सिंगल रजिस्टर मिल जाएगा इन तीनों को हटा के ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे भी हम एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद ही हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। In a circuit, resistors R1, R2, R3 have resistance 20 ohm, 30 ohm, 60 ohm। एक सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं 20 ohm, 30 ohm एंड 60 ohm के।
find the equivalent resistance in the circuit so that we can replace it by single resistor. So हमें इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के एक ही रजिस्टर चाहिए जो इन तीनों को हटा के वहाँ पे लगाया जा सके। तो हमें पहले से पता है कि 1/RP यानी रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का फॉर्मूला हमें पता है। इसको हम इसके अंदर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और इसको हम सॉल्व करने से पहले 20, 30, 60 का यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। 2 की टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल, फिर ऐसे करके 60 लास्ट में आएगा। तो 60 को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/60, 6 1 जा 60, 6 10 जा 60, तो ये 1/10 आ जाएगा। और लास्ट में रजिस्टर्स इन पैरेलल का मतलब है 10 ओम, यानी 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के रजिस्टर को हम हटा दें और एक 10 ओम का रजिस्टर उस सर्किट में लगा दें तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है एक सर्किट के अंदर, ये समझते हैं। इन अ सीरीज circuit, when one component fails, the circuit is broken and the component doesn't work. यहाँ पे क्या होता है, अगर R1 एक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर ये सर्किट में ब्रेक हो जाएगा तो पूरा का पूरा सर्किट आगे जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे हम दिवाली के समय पे लाइट की एक लड़ी लेके आते हैं, अगर उस लड़ी में से एक भी जो है वो ख़राब हो जाए, मान लीजिए ये ख़राब हो जाए, तो इधर तो जलेगा नहीं लेकिन आगे भी नहीं जलेगा। ये सीरीज़ कनेक्शन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो अगर ये रजिस्टर ख़राब भी हो जाए तब भी ये रजिस्टर दोनों काम करते रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि सीरीज़ कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो आगे सारे कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट फेल भी हो जाता है तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स काम करेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन में। डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स, दिस वी कैन नॉट सेटिस्फाइड इन सीरीज। आपने पढ़ा है कि सीरीज कनेक्शन जो होता है, मतलब ये जो सीरीज कनेक्शन है इसके अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है। अगर सेम करंट हम 3 रजिस्टर्स को दे रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फ्रिज को ज़्यादा करंट देना है, बल्ब को कम करंट देना है, और हीटर को फ्रिज से भी ज़्यादा करंट देना है, एसी को उससे भी ज़्यादा करंट देना है। तो सीरीज़ कनेक्शन जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में करंट एक बराबर रहता है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आई करंट है तो ऊपर जब जाएगा और फिर सेंटर में जाएगा और फिर लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे I1, I2 और I3 करंट अलग अलग हो जाता है, इसलिए पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सो अगर टोटल रजिस्टर्स की बात किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि R1 अगर 10 हो, R2 अगर 20 ओम हो और R3 अगर 60 ओम हो। हमारे पास R3 जो है वो 60 ओम था, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो 1/60 6/60 था, जिसको हमने 10 ओम फाइंड आउट किया था बाद में सॉल्व करके। ये 1/RP के बराबर था, इसलिए तो RP जो होगा वो 10 ओम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन में, तो यहाँ पे 10 ओम है, फिर 20 ओम है और फिर 60 ओम है। अगर इनको टोटल किया जाए तो ये 90 ओम के बराबर हो जाएगा। तो सेम यही कंडीशन के कारण से, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है, इसलिए अगर हम सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस को जोड़ेंगे तो करंट जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए पैरेलल कनेक्शन प्रेफर किया जाता है होम अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए। सो अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ बड़ा मज़ेदार। 1 2 3 ये 3 कनेक्शंस हमने जोड़े हैं। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ए से बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो जल्दी से कमेंट्स को ओपन करिए और उसमें लिखिए कैलकुलेट करके कि सर्किट 1 में, सर्किट 2 में और सर्किट 3 में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आए हुए हैं, जो मैंने आपके लिए डाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सो राइट इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अपने प्यार से जल्दी से इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। हम अगले क्लास के अंदर
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।